जिसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या स्टेम सेल प्रोसीजर के जरिए जॉइंट पेन टोटली रिलीव किया जा सकता है, कैसे। इन तमाम सवालों को डिस्कस करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अरोलकर, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन हैं। चलिए बात करते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर अरोलकर का। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू। हमने पहले बात की थी कि स्टेम सेल थेरेपी एक रेवोल्यूशन है पूरे देश में। सिंस ये पूरी सीरीज जॉइंट रिलेटेड है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल इंजेक्शंस रिप्लेस कर सकती है जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोसीजर को? जी नहीं। स्टेम सेल्स जो है इज अ रेपरेटिव प्रोसेस, इट इज़ रिपेयरिंग। देयर मस्ट बी समथिंग देयर टू रिपेयर। इफ देयर इज़ नथिंग, अगर पूरा इरोजन होकर पूरी कार्टिलेज अगर नष्ट हो चुकी है तो फिर उसके लिए और कोई चारा है नहीं। हो सकता है कि कार्टिलेज बाहर से बनाकर डाले अंदर, which procedure is not available today. The only alternative is a joint replacement. So this is not to replace joint replacement. This is good for people जो शुरुआत है उनकी आर्थराइटिस की और जो दवाएं लेने से परेशान है। और ये जब हम स्टेम सेल्स यूज़ करते हैं तो इस वेरी फंडामेंटल पॉइंट इज दैट एंटी इन्फ्लेमेटरी जो अक्सर आर्थराइटिस की बीमारियों में दी जाती है वो ना हो तो ही स्टेम सेल्स का असर हो सकता है। इन्फ्लेमेशन का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है कि अगर इन्फ्लेमेशन है तो ही स्टेम सेल्स वहाँ पहुँचेंगे। तो इन्फ्लेमेशन का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी की मात्रा जो है वो कम हो जानी चाहिए। तो अगर हमारे ऐसे कोई व्यूअर हैं जो एक ऐसी स्टेज पे हैं जहां उनके लिए स्टेम सेल थेरेपी शायद काम कर सकती है, तो हाउ कैन दे अंडरगो दिस प्रोसीजर? ऐसा है, उनको पहले अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से डिस्कस करना होगा कि हमें अब फिलहाल जॉइंट रिप्लेसमेंट तो करना है नहीं। हो सकता है कि वो डरे हुए हैं कि उन्होंने कहीं कुछ बातें सुनी होगी, तो कहते हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव है, हम गोलियां ज़िंदगी भर लेना भी नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए ये स्टेम सेल्स बहुत काम करती है। और अक्सर जो डॉक्टर रिप्लेसमेंट करते हैं वो एक नहीं एक वक्त पे रिप्लेस करते हैं। स्टेम सेल का फ़ायदा ये है कि आप दोनों घुटने या दोनों हिप जॉइंट्स और चारों जॉइंट्स एक साथ आप इनको ट्रीट कर सकते हो। तो जब हम बात करते हैं स्टेम सेल इंजेक्शन की कि नी जॉइंट में स्टेम सेल इंजेक्शन दे दिया, ये बोलना आई एम श्योर आसान है, पर इसका प्रोसीजर आप हमें बता सकते? ये अक्सर लोकल एनेस्थीसिया में बहुत आसानी से हो सकता है। हमें लगता है 20-25 सीसी पर जॉइंट। अच्छा। अगर ये 20-25 सीसी निकालने में 100 सीसी अगर फैट हमें मिल गया तो हमको डालने में कोई दिक्कत है नहीं, और ये अक्सर हम लोकल एनेस्थीसिया में बड़े आराम से कर सकते हैं। सो इसमें बेहोश करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये जनरल एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत ना। और अक्सर जब मरीज़ आ जाता है तो उसमें कोई ना कोई और तकलीफ़ें तो होती हैं, कार्डियक हो सकती है, पल्मोनरी हो सकती है। तो ऐसे लोगों में हम सेफली कहते हैं कि आप लोकल में करवाइए, और डालना बड़ा आसान है। अगर हम इंजेक्शन भी डालते हैं आर्थराइटिस के लिए, कुछ दवा देने के लिए, तो उसके साथ साथ ये भी डाल दें तो अच्छा रहेगा। सो यू डू नॉट रिक्वायर जनरल एनेस्थीसिया टू नीदर टू हार्वेस्ट द फैट which is stem cell rich, neither for giving the injection. So sir, जितने भी केसेस आपके पास आते हैं जहाँ ऐसी स्टेज में हैं लोग जहाँ नी रिप्लेसमेंट रोकी जा सकती है और शायद स्टेम सेल थेरेपी काम करे, वो केसेस कितने सक्सेसफुल रहे हैं? ये हम ये नहीं कहते कि हम आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन को इससे अब दूर रखें, उनका हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ साथ और कुछ तकलीफ उनमें आ गई तो ऑर्थोपेडिक सर्जन डिसीजन ले सकता है कि बस यहाँ तक हम रुकें और उसके बाद आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। तो ये डिसीजन हम नहीं लेते, वो उनका ऑर्थोपेडिक सर्जन उनके साथ लेता है। लेकिन जैसा हमने बताया था कि इसका रिजल्ट पाने के लिए कम से कम 6 और 8 हफ्ते के दरमियान ही रिजल्ट आ सकता है। अगर पेशेंट बहुत ही उतावला है तो उनमें ये अक्सर हम मना कर लेते हैं। वेल फ्रेंड्स, जॉइंट प्लस के इस सीरीज में ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो रेवोल्यूशनरी है। इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, पर यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। सो सी यू राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू जॉइंट प्लस। हम बात कर रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। लेट्स कैरी ऑन। डॉक्टर साहब, ब्रेक के पहले हमने बात की कि पेशेंट्स आते हैं आपके पास भी नी रिप्लेसमेंट से बचने के लिए, स्टेम सेल थेरेपी करवाने के लिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिकवरी टाइम? आफ्टर हाउ लॉन्ग डू वी स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स? On an average 6 to 8 weeks is the must because stem cells have to repair. जी। रिपेयर करने के लिए उनको थोड़ा तो वक्त देना ही पड़ता है और अचानक तो होने वाली है नहीं बात। उसके साथ साथ जैसे हमने पहले कहा कि इनको स्टीरॉइड्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी देना ठीक नहीं है। सो ऑब्वियसली देयर पेन इज देयर एंड मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड and that restricted movement helps in the regeneration of tissue. So क्या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है? अक्सर तो नहीं होती, क्योंकि अगर ये लोकल में है, अगर सुबह किया आपने इनको तो शाम तक वो घर जा सकते हैं। लेकिन घर जाकर हम कहते हैं कि फैट को वहाँ रुका के रखने के लिए कम से कम 48 आवर्स ज़्यादा घूमना नहीं। So movement कम करना चाहिए। तो आप टॉयलेट जा सकते हो, टॉयलेट से आकर बिस्तर पे लेट जाओ ताकि वो यहाँ वहाँ बेकार में फैले नहीं। Well, this gets me to another question, which is the cost factor. इंडिया में per se कितना कॉस्ट है इस थेरेपी का? Very clearly say that this is definitely cheaper than a knee joint replacement. Oh, really? Because at this time you can do both knee joints, you can do even both hip joints, all 4 joints together. So obviously the cost per procedure is much less than single knee joint replacement. So it's less invasive, it's more natural, it's repairing, and it's definitely cheaper in cost than a replacement. Well, डॉक्टर साहब, ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस कर चुका है, तो एक इंसान का जो नॉर्मल लाइफ स्पैन था वो बढ़ चुका है, क्योंकि हर डिजीज़ का हमारे पास कोई ना कोई तोड़ तो है। और अब आ गया है स्टेम सेल थेरेपी, जो कि एक रिपेयर सिस्टम है, तो क्या हमारा लाइफ स्पैन अब और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा? जिस तरह से आज स्टेम सेल्स अवेलेबल हैं, these are what are known as adult stem cells. Okay. These are not embryonic stem cells. Okay. These adult stem cells have a span of life. They are 120 years. Okay. So आप 120 साल से ऊपर उम्मीद न रखें जीने की। Okay. और ऐसा कि आप बार बार करते रहोगे कि आपको वो 120 years बढ़ता चलाएगा। Stem cell has a definite life. And this is the basis of the stem cell work. That is the repair procedure. You are bringing the stem cells to an area of repair. Now it can happen that stem cell जब आप घुटनों में डालते हो तो repair may be more urgently required in some other area. जी. So these stem cells do get absorbed और वो पूरे अपने शरीर में फैलते हैं। और अगर उस समय उनको किडनी की भी ज़रूरत, किडनी को भी स्टेम रिपेयर की ज़रूरत हो तो वो भी रिपेयर होता चला जाएगा। अगर उनको लिवर की तकलीफ है तो वो लिवर भी उसके साथ साथ रिपेयर होता चला जाता है। तो ऐसा नहीं कि स्टेम सेल अगर आप घुटनों के लिए डालते हो कि वो वहीं सीमित रहे। इट इज़ spread out by blood circulation to every other part of the body. So क्या हम अपने स्टेम सेल स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे आजकल ओवरी स्टोर होती है, स्पर्म स्टोर होता है? Is it on the same lines? It is going to happen. Okay. It is going to happen. What we at the moment are called autologous fat graft. Okay. अपना ही फैट अपने को ही काम आ जाता है, right? You can get allograft. Allograft is दूसरों का लेकर आप अपने फैट स्टेम सेल्स यूज कर सकते हो दूसरों के फैट से, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है नहीं। इंडिया एज अ कंट्री, how open are we to this new therapy? It's not India itself. There is resistance to any new therapy the world over. Okay. And now there are regulations. We get a lot of quacks coming in. Anybody who can literally sidewind you into believing that they are doing stem cells. Okay. So people must understand what is stem cell. Today they have access to the nets. They have people to talk to. They must go and find out for themselves what stem cell therapy is all about. Well, on this note, आपसे चाहूँगी एक मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए। मैं यही कहूँगा कि आप हिम्मत ना हारें। स्टेम सेल एक नया जरिया है जिससे आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ की उम्मीद रख सकते हो। आज क्वांटिटी पर हमारा इतना जोर नहीं रहेगा जितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इम्प्रूव
with the help of stem cells. Well, Dr. Rolkar, thank you so much for coming here and sharing this beautiful piece of new technology with us. Thank you so much. Thank you. Like, share, subscribe for more such informative videos.